द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। आज जब पूरी दुनिया के अलग अलग सरकारें, अलग अलग देश अपने देश को कोरोना से बचाने में लगे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, आप देख सकते हैं। जागरण ने खबर छापी है, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, कोरोना के बीच बंगाल में पीएम मोदी की 6 सभाएं, भाजपा ने सतर्कता बढ़ाई। कोरोना को लेकर सभी सावधानियों का पालन करते हुए कैसे सभा आयोजित की जा सके, इसे लेकर मंथन चल रहा है। पूरे देश के अंदर कोरोना से तबाही चल रही है, यहाँ पर ये चल रहा है कोरोना में कैसे सभाएं की जाएंगी, और एक दिन में 6 सभाएं करेंगे माननीय मोदी जी। कल ये कोलकाता के अंदर बंगाल में होगा, साथ में कोलकाता में अमित शाह जी की आज कितनी रैलीज हुई हैं, एबीपी ने कितनी शान से लिखा है। देखिए, कोलकाता में अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां, 2 रोड शो, 1 पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ सभा। ये हालत हो गई है आज, जब सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि इनको चुनाव को इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करके, विनती करके सारे चरणों को एक में क्लब करके ख़त्म कराना चाहिए था। नहीं, लेकिन सारे चरण उसी हिसाब से चलेंगे जैसे पहले तय हुए थे, और हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग पूरे चुनाव के अंदर व्यस्त रहेंगे। ये प्राथमिकता है, इसको लेकर जनता इतने गुस्से के अंदर है आज भाजपा से कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसको आप सोच नहीं सकते हो कि इनको परिणाम आके समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या गलती करी है। आज गृह मंत्री की भारत सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए थी, क्या तरजीह होनी चाहिए थी कि देश को कोरोना संक्रमण से बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन यह है प्राथमिकता, यह है तरजीह। कोलकाता में अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियां, 2 रोड शो, 1 पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ सभा। माननीय साहब की प्राथमिकता यह है, कोरोना के बीच बंगाल में पीएम मोदी की 6 सभाएं, भाजपा ने सतर्कता बढ़ाई। इसको लेकर लोग इतने गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि लोग अपने परिवारों को खो रहे हैं, लोग अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं, लोग अपनों को खो रहे हैं। लोगों के पास आज बिस्तर नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर भर्ती होने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर कितने ऑक्सीजन के प्लांट्स बनाए गए, कितने अस्पताल बनाए गए, ये आपको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी साहब रैली पर रैली होंगी, सभाओं पे सभाएं होंगी, तो लोगों का गुस्सा तो बढ़ेगा ही। लोग क्या क्या कह रहा है मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा लोगों का यह है कि सरकार आज हर राज्य के अंदर, पूरे देश में इतनी महामारी बढ़ गई है कि भाजपा शासित राज्य जो हैं वहाँ पर मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने आज फ्रंट पेज पर खबर छापी है, सरकार के मौतों के आंकड़े झूठे हैं, ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं। सामने चिताओं की तस्वीरें हैं आपके सामने जिसमें चिताएं जल रही हैं। आप देख सकते हैं कितना भयावह मंजर है। ये भोपाल का मंजर है, मध्य प्रदेश का, जो गढ़ है आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, क्योंकि यहाँ पर इनकी सरकार दोबारा बनी है और भाजपा इसके ऊपर फोकस भी बहुत ज़्यादा है कि बहुत बड़ा भुगत के वापस इनको साम दाम दंड भेद से सरकार मिली। तो क्या किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दमोह है एक पास में ज़िला, वहाँ चुनाव है, उपचुनाव। बीजेपी ने एक विधायक को अपने पाले में कर लिया था, जिस वजह से चुनाव चल रहा था। मुख्यमंत्री ज़्यादातर वहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी वहाँ पर ज़्यादातर रहे हैं। ये लिखा है आगे, भोपाल में पहली बार इतने संक्रमितों का अंतिम संस्कार, रिकॉर्ड में सिर्फ 4, 112 कोरोना के प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुए। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि साहब हमारे रिकॉर्ड से भोपाल में सिर्फ 4, भोपाल शहर में 4 मौतें हुई हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर भी कुछ इसी तरह से इन्होंने अपना छुपाया है मामला कि 112 मौतें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में हो गई, और पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही सब जगह पर है। उत्तर प्रदेश का देखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक वीडियो शेयर किया है कि कैसे सरकार आंकड़े छिपा रही है। खुद वहाँ के चश्मदीद एक व्यक्ति की ज़बानी सुन लीजिए जो अंतिम संस्कार करने पहुँचे हैं। बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ है। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे, ये स्थितियाँ है। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए, वही बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली तो घाट। कितना वेटिंग में होंगे लोग, कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए 25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। प्रियंका जी ने लिखा भी है, कोरोना में हुई मौतों के आंकड़े छिपा रही है सरकार। तो ये हालत है।
लोग इसलिए भी गुस्से के अंदर हैं, पिछले 6-7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितने अस्पताल बनाए, कितने अस्पतालों में बेड बढ़ाए, कितने ऑक्सीजन के इंतजाम बढ़ाए। ये था कि रानी राजेश ने लिखा है, बीजेपी का एक 2020 का 1 साल पुराना कोरोना महामारी के शुरुआत होने के 3 महीने बाद के जब हम अच्छे से भुगत गए थे, जेपी नड्डा जी के बयान का ट्वीट। श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में करीब 500 कार्यालय बीजेपी के बनकर तैयार हुए। अभी 400 और कार्यालयों का काम चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर सभी ज़िलों में हमारे कार्यालय बन जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी रानी राजेश ने लिखी है। देश में हाहाकार मचा है क्योंकि हमने स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पताल नहीं बल्कि इनकी जगह हर शहर में बीजेपी कार्यालय बनवाए। विकास तो बहुत हुआ पर किसका? पीएम केयर्स फंड का क्या किया? उम्मीद नहीं अब भी भक्तों की आंख खुलेगी, लेकिन खुल रही है भक्तों की आंख। बहुत सारे ऐसे हैं, आपको दिखा देता हूं मैं। एक हेमंत शर्मा जी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़े चैनल्स में रहे, अभी भी एक बड़े चैनल में हैं। इनका पिंड ट्वीट क्या कहता है? 5 अगस्त 2020 का है। अयोध्या का मतलब है जिसे शत्रु जीत न सके। युद्ध का अर्थ हम सभी जानते हैं। युद्ध का मतलब जिससे युद्ध किया जा सके। मनुष्य उसी से युद्ध करता है जिससे जीतने की संभावना रहती है। यानी अयोध्या के मायने हैं जिसे जीता ना जा सके। आज अयोध्या जीत गई, ये आस्था की जीत है। आभार नरेंद्र मोदी जी। एक पत्रकार है, निष्पक्षता को भूल के जब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का फैसला आया था तो इन्होंने इतनी जश्न से ये सब लिखा था। अब इनकी हालात ये हैं कि इनका आज का ट्वीट ये है, अब सांसें नहीं भरोसा टूट रहा है। हेमंत शर्मा जो अयोध्या पर जश्न मना रहे थे वो ये लिख रहे हैं, अब सांसें नहीं भरोसा टूट रहा है। सिस्टम से, सरकार से, रिश्ते नातों से कोई काम का नहीं। सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ना है। पहले जांच के लिए लड़िए, अस्पताल के लिए लड़िए, बेड के लिए लड़िए, ऑक्सीजन के लिए लड़िए, रेमडेसिविर के लिए लड़िए, फिर आत्मीय जनों से दूर एकांत से जूझते नियति का फैसला मंजूर कीजिए। तो ऐसे लोगों को भी आज अफसोस हो रहा है जिन्होंने मंदिर पर जश्न मनाया, जिन्होंने भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया। ये सारी की सारी प्राथमिकताओं के लिए अगर बीजेपी को चुना था तो फिर जो लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया था, उनका क्या कसूर है? जिन्होंने वोट दिया उनका कसूर था। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मैं इस बात पर ख़त्म करना चाहूँगा, इतनी भयावह स्थिति है कि 2 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। एक दिन के स्पाइक, एक दिन का जो कोरोना संक्रमण है 2 लाख से ज़्यादा लोगों को है, कई गुना बढ़ चुका है। हालात इतने ख़राब हैं कि हम दुनिया के सबसे ख़राब परफॉर्मेंस वाले देशों में से एक हैं और यहाँ पर हालात भयावह होते जा रहे हैं। लेकिन प्राथमिकता जागरण ने छापा है। कोरोना के बीच बंगाल में पीएम मोदी की 6 सभाएं, भाजपा ने सतर्कता बढ़ाई। एबीपी लाइव ने छापा है, कोलकाता में अमित शाह की आज ताबड़तोड़ रैलियाँ, 2 रोड शो, 1 पब्लिक मीटिंग और 3 नुक्कड़ सभा। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या आपके लिए सही है ये? क्या आपने, जिसने भी इनको वोट दिया था, क्या इस दिन को देखने के लिए दिया था? आज सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रधानमंत्री की क्या थी? पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कराना, प्रधानमंत्री को ये श्योर होना इस बात को लेकर कि किसी तरह भी कोई भी कोरोना की बीमारी से, ऑक्सीजन की कमी से ना मर जाए, कोई भी बिस्तर ना मिलने की कमी से ना मर जाए। बीजेपी का एक बड़ा अच्छा मामला है। कुछ लोग हैं जिनको गोदी कहते हैं, उनके साथ गठबंधन करके ये जम के झूठ बोलते हैं, कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन कम नहीं है, ये झूठ फैलाया जा रहा है। उसके साथ बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और इस सच के ऊपर, इस झूठ के ऊपर कोई सवाल तक नहीं करता है, जिससे कि ये झूठ सच बन जाता है। लेकिन जो अपनों को खो रहे हैं, आज उनसे पूछिए। ऐसे बहुत सारे अनभक्त भी हैं जो पूजते थे इनको, आज इनको गालियाँ दे रहे हैं। सारी चीज़ों को आगे बढ़ाइए कि ऐसी हालात के अंदर सरकार की प्राथमिकता क्या है, क्या ऐसी सरकार को बने रहना चाहिए? ये आपको लगता है? अगर आपको नहीं लगता तो लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।